हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि मैं कुंवारी अपने सुहाग रात के अरमान संजोए लेकर अपने पति के घर आए, पर पहले रात में ही मेरा पति दरवाजे पर ही गिर गया। दरवाजा पार भी नहीं कर पाया। उसके बाद वह ड्यूटी पर चला गया और पति के पीछे मैं तड़पने लगी। उधर मेरे ससुर काफी रुष्ट पुष्ट थे और वे अपनी वासना भरी नजर मेरी जवानी पर गड़ाए हुए थे। मैं भी उनकी नजरों से हैरान हो जाती थी। आखिर एक रात मेरे ससुर मेरे बिस्तर पर आए और मेरे साथ सब कुछ किए। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ससुर जी, सोनल मेरी जान, तू तो अभी तक कुंवारी थी, क्या सुहागरात को कुछ नहीं हुआ था? मैंने धीरे से गर्दन ना में हिला दी। ससुर जी, सोनल मेरी जान, मुझे बता। और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं, सुहागरात को पापा जी उनसे कुछ नहीं हुआ और अगले दिन मेरी डेट आ गई। ससुर जी, सोनल लगता है ये मेरी किस्मत में था, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया है। मैं, पापा जी आपने ही असली सुहागरात मेरे साथ मनाई है और मुझे औरत होने का एहसास कराया। ससुर जी, सोनल तेरे जैसा शरीर और गुलाबी रस भरे होंठ मैंने कभी नहीं देखा है। मैं, अब तो पापा जी आप ही मेरे पति हो, क्योंकि आपने ही असली सुहागरात मेरे साथ मनाई है। आगे मैं बोली, आपने जो मुझे सुहागरात का आनंद देकर मुझे भरपूर औरत बनाया, इसीलिए आप मेरे मन मंदिर में पति की तरह हमेशा रहोगे। ससुर जी, मैं हमेशा जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा मेरी जान। मैं बाथरूम जाने के लिए उठने लगी तो दर्द के बारे में उठा नहीं गया। फिर ससुर जी ने मुझे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेके गए और वापस लाकर बेड पर लेटा दिया। ससुर जी ने फिर से शुरू कर दिया। ससुर जी ने उस रात मेरे साथ करीब 3 बार ताबड़तोड़ किया। सुबह 4 बजे मैं और ससुर जी एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह 7 बजे अलार्म से मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा ससुर जी अभी तक सो रहे थे। मैं अपनी निगाहों से टकटकी लगाकर उनको निहारने लगी और ससुर जी पर मेरा प्यार उमड़ने लगा। मैं अपने खुले बालों का बादल बनाकर ससुर जी के चेहरे पर ढक लिया। तभी ससुर जी की आंखें खुल गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों पर खींचकर अपने ऊपर खींच लिया। मैं, सुनो जी, सुबह हो गई, अब आप अपने कमरे में चले जाओ और हाँ, मेरी नाइटी पंखे से उतर कर दे दो। और आप रात को ऐसे ही चले आए थे, मम्मी को मालूम चल गया तो आफत हो जाएगी। ससुर जी ने कहा, तुम अपनी सास की चिंता मत करो। उनके जाने के बाद मैं लड़खड़ा के ड्रेसिंग टेबल के सामने शीशे में अपने आप को देखा तो मेरे पूरे शरीर पर निशान पड़े थे। ससुर जी ने मेरे पूरे शरीर पर निशान डाल दिए थे और मेरे पूरे शरीर पर ससुर जी की छाती के सफेद काले बाल चिपके हुए थे, जिनको देखकर मैं शर्मा कर पानी पानी हो रही थी। मैं नाइटी पहनकर टांगे चौड़ी कर लड़खड़ा कर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली तो मेरी सास और ससुर जी मेरी चाल, मेरी हालत देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। सास रसोई में आकर प्यार से मुझे गाल पर किस करते हुए बोली, मेरी लाडो तेरी तबीयत तो ठीक है? ला मैं बना देती हूँ आज नाश्ता। मैं, अम्मी जी वो मैं फिसल गई थी इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है, आप रहने दो, मैं बना लूंगी नाश्ता। सास, ला मैं बनाती हूँ, तो गरम गरम पानी में फिटकरी और नमक डालकर अच्छी तरह से नहा ले, आराम हो जाएगा। इसके बाद मुझे ऐसे नहाने से काफ़ी आराम मिला। अब ससुर जी पति की तरह मेरे बेडरूम में सोने लगे और अपने बाहों में मुझे भर कर सोते। 1 महीने के बाद मेरी डेट नहीं आई। ससुर जी ने कुछ गड़बड़ जरूर किया था। मैंने ससुर जी को बताया, सुनो जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुनकर ससुर जी ने अब मुझे अपने बाहों में भर लिया। ससुर जी ने सास को भी बताया तो दोनों खुश होकर मुझे प्यार से पुचकारने लगे। उस रात ससुर जी ने मुझे काफी सावधानी से किया जिससे बच्चे को नुकसान ना हो। उसके बाद ससुर जी से मैं बोली, सुनो जी, पहली रात को आपके बेटे से कुछ नहीं हुआ था, ये आपके बेटे को भी मालूम है। फिर वो ड्यूटी पर चले गए थे। अगर मैं आपके बच्चे के जन्म दूंगी तो आपके बेटे को मालूम चल जाएगा, मैं बदनाम हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ससुर जी, तुम कह तो ठीक रही हो, मेरे बच्चे की माँ तो फिर बन जाओगी। मैं, अब तो मैं आपकी हूँ,
आप जब चाहो मुझे अपने बच्चे की माँ बना देना, मैं मना नहीं करूँगी। अब मेरे शरीर पर आपके बेटे से ज़्यादा आपको हक है। ससुर जी, मेरी सोनल, मेरी जान, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा अधिकार देना चाहता हूँ। मेरे पर तुम्हारा भी एक पत्नी की तरह अधिकार होगा। फिर ससुर जी ने मेरे ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर निकालकर मेरे मांग भर दिया। मैंने भी एक पत्नी की तरह ससुर जी के पैर छूकर अपने मांग को छुआ। आज से आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। मेरे पूरे शरीर पर आपका अधिकार पहले से है। रिश्तेदारों और समाज के सामने आप मेरे ससुर जी हो, लेकिन अकेले में रात को आप मेरे पति हो। ससुर जी, सोनल, क्या तुम एक वादा मुझसे और करोगी? मैं, हुक्म करो मेरे सरताज, आपने ही मेरे संपूर्ण औरत बनाया है। आप जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। एक पत्नी की तरह आपका हर आदेश मानूंगी। ससुर जी, अब तुम मेरे लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखना। ये बोलकर ससुर जी ने मुझे अपनी बाहों पर भर लिया। मैं, आज से मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। ये वादा करके मैंने भी ससुर जी की बाहों में गई। ससुर जी ने मेरी सास को भी समझाया। मेरी सास ने गोली लाकर मुझे दी, जिससे बच्चा गिर गया। हम ससुर जी करते समय प्रोटेक्शन लगाते थे। 3 महीने बाद पति छुट्टी पर आया तो पहली रात को उनका जल्दी निकल गया, लेकिन मैंने पति को सहारा करने लगी। अब तो वो मुझे ठीक से करने लगे थे। तब मैंने जम कर करवाई और प्रेग्नेंट हो गई। पति के जाने के बाद ससुर जी फिर मेरे पति की तरह करने लगे। फिर मैंने एक लड़की को जन्म दिया जो कि मेरे पति की थी। जब पति घर पर छुट्टी पर आते थे तो मैं पति के साथ पत्नी की तरह अपना फर्ज निभाती, और जब पति अपनी ड्यूटी पर चले जाते तो ससुर जी के साथ बीवी की तरह अपना फर्ज निभाते। मेरे ससुर जी रात दिन ताबड़ तोबड़ मेरी करते। मैं भी ससुर जी के साथ बीवी की तरह खुल गई थी और उनके बीवी की तरह रहने लगी। ससुर जी रात को मेरे साथ ही मेरे बेडरूम पर ही अपनी बाहों में देकर सोते। ससुर जी ने ही जैसे मेरी उद्घाटन किया था। उसके बाद मैंने 2 लड़कों को और जन्म दिया, जो दोनों ही मेरे ससुर जी से मेरे घर में आए थे। ससुर जी ने मुझे बीवी की तरह देखकर 2 लड़कों को माँ बना दिया था। इस तरह हमारा जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हुई। मेरी सास इस कांड में मेरा और अपने पति का खुलकर साथ देती थी। मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।